Hello everyone, this is Arushi Pratap. Welcome to Crypto PM channel. As you can see, मार्केट डाउन है। जानते हैं इस वीडियो में क्या रीजन है मार्केट डाउन का और बाकी जो लेटेस्ट न्यूज आई है। If you're new to this channel, don't forget to subscribe it and share our videos. Without further ado, let's get into the video. तो क्रिप्टो मार्केट डाउन है। आइए जानते हैं क्या रीजन है। बिटकॉइन $61,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 61,000 से नीचे गिरा था 24 आवर्स के अंदर अंदर। अभी ये बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, वॉलेटिलिटी हाई चल रही है इसमें। $65,000 पे हमने इसको कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था। आज के आज ही ये सीधा 61,000 तक पहुंच गया। रीजन यहाँ पे ये है जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। ईरान ने 180 मिसाइल्स इसराइल पे लॉन्च की थी। वैसे तो इनकी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी लेटेस्ट 180 मिसाइल्स इन्होंने फेंकी है इसराइल पे। और इसराइल ने टारगेट किया है लेबनान, जहां पे इनका ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह मिलिशिया है, उन पे इसराइल ने टारगेट किया है। वो बीच में ही पड़ते हैं। तो इसराइल ने यहाँ पे बोला है, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका यहाँ पे कहना है कि हम रिटेलिएट करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है, शपथ ली है उन्होंने कि मेड अ बिग मिस्टेक टुनाइट एंड इट विल पे फॉर इट। और उसके खिलाफ ईरानियन कमांडर ने बोला है, थ्रेटन किया है कि हम और ज्यादा स्ट्राइक करेंगे अगर इसराइल रिटेलिएट करती है तो। अब यूएस और रशिया तो यहाँ पे उनको बोल रहे कि डी रिटेलिएट करे, वॉर नहीं होनी चाहिए। बट इनका जो सीन चल रहा है इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट पहले भी इफेक्ट हुई थी और अब भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जियो पोलिटिकल मेन रीजन रहता है। अब इसकी वजह से लेबनान, सीरिया, उनके ऊपर भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट अब नीचे नीचे जाएगी। 2-3 दिन बाद फिर से क्रिप्टो मार्केट ग्रो हो जाती है, अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें हम तो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में $523 मिलियन का लिक्विडेशन आज के आज ही हमें देखने को मिला है। इथेरियम वेल ऑफलोड्स $47 मिलियन इन ईथर, स्पार्किंग फियर्स। इथीरियम का एक वेल है जिस जो कि 2014 से इन्वेस्ट जिसने इथीरियम में किया है, उसने 19,000 ईथ सोल्ड किए हैं, जिसकी वैल्यू है $47.5 मिलियन। ये 2 दिन में हुआ है जो भी हुआ है। और उससे पहले भी इसने 12,000 ईथ को मूव किया था क्रैकन में लेट सितंबर। और ऐसा 12,000, 10,000 ईथ ये करता आ रहा है। अगस्त में से 10,000 किए थे। और उसकी वजह से इथीरियम के प्राइस में, ईथ के प्राइस में हमें 10% डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे 24 आवर्स में 4% ड्रॉप हुआ है टू $2,365। तो इस वेल ने जब इनिशियल ऑफरिंग चल रही थी, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इथेरियम में, तब इन्वेस्ट किया था। और अब ये अपना सब ऑफलोड कर रहा है। द वेल विच इनिशियली अक्रूड 1,50,000 ईथ, तो इसने इतने आईसीओ में इन्वेस्ट किए थे, हैज सीन द वैल्यू ऑफ इट्स होल्डिंग ग्रो फ्रॉम 46,500 टू ऑलमोस्ट 400 मिलियन टुडे. If ETH had reached its all-time high 4,891 last recorded in November 2021, holdings would have been worth $750 million. तो यहाँ पे पूरा टोटल करके बता रखा है कि वो कितना उसके पास होता। तो अभी इथेरियम के जो को फाउंडर है उसने भी 1,300 ईथ जो है विद इन 12 डेज के अंदर ऑफलोड किए थे, सेलिंग टू पैक्सेस इन लेट सितंबर। बिटकॉइन ट्रेडर्स स्ट्रेस बुलिश मार्केट while BTC प्राइस threatens $6,000। तो बिटकॉइन ट्रेडर्स जो है वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है बिटकॉइन की सिचुएशन को लेकर, बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। क्योंकि ये चीज अभी ही नहीं हुई, पहले भी बहुत बार हुई है। वो जो पैटर्न है माइंड में, उसकी वजह से लोग ऑप्टिमिस्टिक है बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। वैसे भी बुल रन आने वाला है। तो ये सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस हमें 6% डाउन देखने को मिला। $60,000 तक यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ये है। और इसकी वजह से इसका जो मार्केट ट्रेंड है, मार्केट स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे बता रहा है कि ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। पॉपुलर ट्रेडर एंड एनालिस्ट रेड कैपिटल ने डिसमिस करा है कि ये जो है फियरफुल मार्केट सेंटिमेंट है ओवर करंट बिटकॉइन प्राइस एक्शन। यहाँ पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो ये फायदा उठा रहे हैं। अब जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स है उनको तो यहाँ प्रॉफिट चलो हो रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होल्डर है जिनको अभी के टाइम पे लॉस फेस करना पड़ रहा है, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो डिप को बाय करे ताकि बुल रन में उनको प्रॉफिट हो।
अब एंटरप्रेन्योर एंड क्रिप्टो एंथुसियास्ट मार्क कलन ने कैंपेन ज्वाइन किया अक्टूबर 3 को, जिसमें वो एडवाइस कर रहे हैं ट्रेडर्स को कि तैयार हो जाओ पोटेंशियल डिप के लिए जो $57,000 तक होगी। इट्स टेकिंग टाइम बट बिटकॉइन स्टिल अपीयर्स टू बी हेडिंग लोअर। यूके मिनिस्टर पुशेस फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड्स। तो यूके के जो सिटी मिनिस्टर है ट्यूलिप सिद्दीक, वो चाहते हैं कि बॉन्ड्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हेल्प से इशू किया जाए। जो यूके है वो खुद के गिल्ड्स इशू कर सके। बॉन्ड्स को गिल्ड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल गिल्ड्स चाहते हैं कि यूके में इशू किए जाए। जिस तरीके से अभी होते हैं वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और प्रोसेस फास्ट भी नहीं होता। तो उसकी कंसर्न की वजह से इन्होंने ये चीज सोची है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए, ताकि यूके जो है वो इस चीज में भी आगे बढ़े दूसरी कंट्रीज के मुकाबले। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसे यूके में गिल्ड्स बोलते हैं, तो वो तरह का गवर्नमेंट का तरीका है मनी बोरो करने के लिए फ्रॉम पीपल और इंस्टीट्यूशन। तो अगर गवर्नमेंट इसको यूज करेगी ब्लॉकचेन की हेल्प से, तो बहुत ही इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। और उसके बदले जो इन्होंने बोरो की है इन्वेस्टर्स से, इंस्टीट्यूशन से, उस पर रिटर्न इंटरेस्ट देते हैं। अब यहाँ पे बीच में कोई मिडिलमैन भी होता है जो ये चीजें कराता है, तो ब्लॉकचेन की हेल्प से मिडिलमैन तो हट ही जाता है, बस दो पार्टी रहती है, बायर और सेलर की। तो ये चीज भी बहुत ईजी हो जाएगी। तो ब्रिटिश ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने ट्वीट भी किया था, वी अग्री विद द सिटी मिनिस्टर दैट द यूके रिस्क being left behind by global peers if we do not move ahead swiftly to capitalize on the benefits of blockchain technologies। ब्लॉकचेन को यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो ओनरशिप जो होगी बॉन्ड्स की वो भी ट्रैक हो सकती है। दिस मेक इट क्लियर कि किसके पास है बॉन्ड अभी इस टाइम। दिस ट्रांसपेरेंसी कुड मेक द सिस्टम मोर सिक्योर एंड लेस prone टू एरर्स। बट यहाँ पे जो यूके का डेट मैनेजमेंट ऑफिस है, उन्हें ये आइडिया नहीं अच्छा लगा। वो बोल रहे हैं कि क्या अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, रेडी है कि वो ये चीज को भी कर पाए, क्या ये करना सही होगा? तो उन्हें ये चीज सही नहीं लग रही है कि पूरी कंट्री का जो डेट है वो ब्लॉकचेन की हेल्प से मतलब मैनेज किया जाएगा। ये चीज ये तो मना कर रही है। एंटी क्रिप्टो एसएससी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर गुरबीर गरेवाल स्टेप्स डाउन। तो गुरबीर गरेवाल जो एसएससी में क्रिप्टो के खिलाफ बंदा था, वो 11 अक्टूबर को स्टेप डाउन करने वाला है एसएससी से। जो उसकी पोजीशन है उससे गुरबीर गरेवाल ने अपने टाइम पीरियड में, अपने टेन्योर में, जो कि 3 साल का था, तो ये एसएससी में इन्फोर्समेंट आर्म थे। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्रिप्टो फर्म्स को, करीब करीब 100 क्रिप्टो इन्फोर्समेंट एक्शंस लिए क्रिप्टो फर्म्स के खिलाफ। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर था इनका रिपल का केस था। तो अब यहाँ पे ये स्टेप डाउन करने वाले हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बंदा एंटी क्रिप्टो था वो स्टेप डाउन कर रहा है, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। लेकिन अब आगे इनके सक्सेसर पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो क्रिप्टो को किस तरीके से लेते हैं, उनका क्या सोच है क्रिप्टो को लेकर। अब इनका जो फोकस था वो बैड एक्टर्स पे होता था और पेनल्टीज वगैरह लगाने पे होता था, एंड मेकिंग श्योर नो बडी थॉट दे कुड गेट अवे विद स्कर्टिंग देयर रूल्स। अंडर हिम एसईसी ने 2400 से ज्यादा इन्फोर्समेंट केसेस टैकल किए थे। Garibal's exit may be welcomed by the most in the crypto community, but the fight is far from over। तो अभी फाइट खत्म तो नहीं हुई है, क्योंकि दूसरा बंदा जो होगा वो हम नहीं जानते कैसा हुआ क्रिप्टो को लेकर। तो 3 साल बाद अब यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। Vitalik Buterin advocates lower requirements to democratize Ethereum solo staking। तो सितंबर में जो इवेंट हुआ था इथेरियम सिंगापुर, जो 2024 इवेंट था, उसमें एक चीज प्रपोज करी थी सोलो स्टेकिंग के ऊपर। जो बैरियर्स आते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी स्टेकिंग करने की, वो 32 ETH थी। तो वहां पे बहुत बैरियर आ रहा था, वहां पे बहुत हर्डल्स आ रहे थे कि लोग कि सोलो कैसे स्टेक किया जाए, क्योंकि 32 ETH इज अ बिग अमाउंट। तो यहाँ पे विटालिक ब्यूटेरिन ने कुछ सॉल्यूशन निकाला है, और जो प्रपोज किया है वो 16 से 24 ETH किए हैं। कि अभी तक तो 32 ETH ही है मिनिमम, लेकिन आने वाले टाइम में जो इन्होंने सोल्यूशन निकाला है वो 16 to 24 ETH तक नीचे गए हैं। क्योंकि स्टेकिंग जो है वो पैसिव इनकम है, आप वहां से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है जिसमें जिन्होंने इथेरियम में इन्वेस्ट किया, इथर में इन्वेस्ट किया है, वो नेटवर्क को एक तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि जितने स्टेक होल्डर्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगी।
अपने डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क को और अच्छा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल लोगों को करने के लिए विटेलिक ने ये चीज सोची। और अब यहाँ पे डिस्कशन इनकी चल रही है, जो 51% अटैक के चांसेस है वो भी यहाँ पे कम हो जाएंगे और डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी। एक इंसान इतना ज्यादा 32 ईथ तो नहीं कर सकता, तो लोग मिलके करते थे। और विटालिक जो है वो ये भी कह रहा है कि आने वाले टाइम में हम 1 ईथ तक भी इसे कर देंगे। बट वो आने वाले टाइम की बात है, वो लॉन्ग टर्म विजन है विटालिक का। तो इसकी वजह से इनका जो विजन है वो ये है कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, जो अभी कम हो रही है पार्टिसिपेशन वो बढ़ेगी, और इथीरियम डिसेंट्रलाइजेशन में भी एनहांसमेंट होगी। Is Bank of America down today? Account showing zero balance. Latest update about outage. तो बैंक ऑफ अमेरिका डाउन है। इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर्स है उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रबल फेस करना पड़ रहा है अपने अकाउंट से लेकर पेमेंट से रिगार्डिंग, क्योंकि उनके अकाउंट में या तो एक्सेस ही नहीं हो रहा है, और अगर एक्सेस हो रहा है तो उनके बैलेंसेस $0 दिख रहे हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका में आउटेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू CNN, न्यूमरस कस्टमर्स ऑल ओवर द कंट्री कैन नॉट एक्सेस देयर ओन बैंक अकाउंट और अकाउंट बैलेंसेस। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। अगर हम इसे देखें तो ये रेड फ्लैग है बैंक्स के लिए, ना कि US बैंक्स के लिए। जितने भी बैंक्स हैं, बैंक जो है वो सबसे बड़ा धोखा है जो लोगों को दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ये हाई अलर्ट है लोगों को कि लोग क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो ज्यादा से ज्यादा और बैंक को छोड़े, क्योंकि बैंक यहाँ पे आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि बंद हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और अभी यहाँ पे आउटेज हो गया, लोग यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस वजह से। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी कुछ भी आंसर नहीं दिया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट इट सीम्स कि आउटेज हुई हुई है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। आपके क्या व्यूज है इस बैंक को लेके या फिर इस सिचुएशन को लेकर, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं दूसरे क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।